करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू लियस्तअज़िनकुमुल्लज़ीना मलकत अयमानुकुम वल्लज़ीना लम यबलुगुल हुलुम मिनकुम सलास मर्रात इला आखिरिल आया। माक़ब्ल में आयत नंबर 27-28 में एक हुक्म बयान किया गया था घर में दाखिल होने के ताल्लुक़ से कि जब घर में दाखिल होने लगो तो डायरेक्ट बग़ैर इजाज़त के घर में दाखिल ना हो, बल्कि इब्तिदाअन इजाज़त तलब करो और इजाज़त तलब करने के बाद जब इजाज़त मिल जाए दाखिले की तब घर के अंदर दाखिल हो। वहाँ पर एक हुक्म ये आया था कि वो घर जो तुम्हारे और उनके दरमियान में मुश्तरक है, यानी बहुत सारे अफराद उस घर के अंदर रहते हैं, तो वहाँ पर जो है बाज़ाब्ता इजाज़त का लेना वाजिब तो नहीं है, लेकिन बहरहाल मुस्तहब वहाँ पर भी था कि इजाज़त लेकर के आदमी घर में दाखिल हो या कम अज़ कम अपने आमाल के ज़रिए से ज़ाहिर कर दे कि वो घर के अंदर दाखिल हो रहा है। जैसे बतलाया गया था कि मिसाल के तौर पर आवाज़ है, खकारने की आवाज़, या पैर ज़ोर से मार दे जिससे मालूम हो जाए कि मर्द जो है घर के अंदर दाखिल हो रहा है। तो वो जो अहकामात थे वो थे घर के अंदर दाखिले के ताल्लुक़ से। ये जो आयात हैं इनके अंदर भी तकरीबन वही अहकामात हैं, लेकिन घर के अंदर दाखिल होने के ताल्लुक़ से नहीं है, बल्कि मज़कूर आयात के अंदर जो है हुक्म उन लोगों के लिए है जो एक ही घर के अंदर रहने वाले हैं। इनके लिए हुक्म क्या है? चूँकि एक ही घर के अंदर रह रहे हैं, अब ज़ाहिर है कि बार बार इजाज़त तो नहीं ली जा सकती है। हाँ, अलबत्ता इनके लिए हुक्म ये दिया जा रहा है कि 3 अवकात जो हैं वो चूँकि आम तौर पर आराम करने के अवकात होते हैं और उन अवकात में आदमी अपने ज़ायद कपड़े जो होता है वो उमूमी तौर पर उतार देता है, बस अवकात सतर भी आदमी खोल देता है। तो इन 3 अवकात में घर वालों को भी बग़ैर इजाज़त के दाखिल होने की इजाज़त नहीं। इन 3 अवकात के अलावा बहरहाल आने जाने की इजाज़त है। उनमें से एक वक्त बयान किया गया सुबह की नमाज से पहले, फ़जर की नमाज से पहले, चूँकि सोने का वक्त होता है और ऐसे वक्त में आदमी अपने ज़ायद कपड़े उतार करके रखता है। दूसरा वक्त बतलाया गया ज़ोहर में आराम करने का वक्त, और तीसरा वक्त बतलाया गया इशा की नमाज के बाद। ये 3 अवकात जो हैं ऐसे हैं कि आम तौर पर लोगों के आराम के अवकात होते हैं, और शादीशुदा जो अफराद हैं वो बेतकल्लुफ़ अपनी बीवियों के साथ में रहते हैं, इसलिए इन अवकात में घर वाले को भी बग़ैर इजाज़त के किसी के पास आने जाने की इजाज़त नहीं है। इस 3 अवकात के अलावा बार बार इजाज़त तलब करने में चूँकि दुश्वारी पेश आती है, इसलिए 3 अवकात के अलावा बहरहाल इजाज़त दी गई है कि घर के किसी भी फ़र्द के पास आप बग़ैर इजाज़त के आ जा सकते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, लियस्तअज़िनकुमुल्लज़ीना मलकत अयमानुकुम, तुम्हारे पास आने के लिए तुम्हारे ममलूकों को, तुम्हारे जो ग़ुलाम हैं उनको, और तुम्हारी जो बांदियाँ हैं उनको, वल्लज़ीना लम यबलुगुल हुलुम मिनकुम, और वो बच्चे जो अभी हद्द बुलूग को नहीं पहुँचे हैं उनको इजाज़त लेनी चाहिए 3 अवकात में, 3 मरतबा। मिन क़ब्ल सलातिल फ़ज्र, सुबह की नमाज से पहले, वहीन तज़ाऊन सियाबकुम मिनज़ ज़हीरा, और जिस वक्त तुम दोपहर को लेटने के लिए अपने बाज़ कपड़े उतार देते हो, वमिन बादी सलातिल इशा, और इशा की नमाज के बाद, सलासु औरातिल लकुम, ये 3 अवकात तुम्हारे पर्दों के अवकात हैं। लैसा अलैकुम वला अलैहिम जुनाहुम बादहुन, तुम्हारे ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं और ना ही उन लोगों पर इल्ज़ाम है, यानी जो बग़ैर इजाज़त आ जाते हैं इन 3 अवकात के बाद। तवाफ़ून अलैकुम, इसलिए कि वो बकसरत तुम्हारे पास आने जाने वाले हैं, बाज़ुकुम अला बाज़, तुम में से एक दूसरे के पास आते जाते रहते हैं। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयात, अल्लाह ताला ऐसे ही साफ़ साफ़ आयतें तुमसे बयान फरमाता है। वल्लाहु अलीमुन हकीम, अल्लाह ताला जानने वाला और हिकमत वाला है। ज़ाहिर है ये जो 3 अवकात यहाँ पर बयान किए गए हैं ये अरब के मुआशरे के एतबार से, क्योंकि अरब का मुआशरा ऐसा था कि दोपहर में आराम करने का वक्त होता था, इशा के फ़ौरन बाद सोने का मिजाज बना हुआ था, ऐसे ही सुबह में तो बहरहाल सब सोते ही हैं। ये अवकात जो हैं ख़ास नहीं है, हर मुआशरे के अंदर और माहौल के अंदर जैसे अवकात लोगों के आराम के होंगे उन्हीं के एतबार से ये जो हुक्म है लगाया जाएगा। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर जो है
हुक्म की इल्लत हम मालूम करें तो कुरान करीम में जो हुक्म बताया वो उसकी इल्लत बयान की गई है सलासु औरातिल्लकुम कि ये जो औक़ात हैं ये तुम्हारे पर्दे के औक़ात हैं। यानी आम तौर पर आदमी इन 3 औक़ात में ज़ायद कपड़े उतार देता है और मियाँ बीवी का आपस में इख्तिलात होता है तो दुरुस्त नहीं है। ज़ाहिर है अगर किसी घर के अंदर बहुत सारे अफराद रहते हैं और आप ये जानते हैं कि मेरे फ़ला बेटा है या भाई है या बाप है, उसके जो औक़ात हैं सोने के या आराम करने के वो दूसरे औक़ात हैं। मिसाल के तौर पर घर का कोई फ़र्द ऐसा है कि रात के 12 बजे तक वो किसी काम के अंदर मशगूल रहता है। अब चाहे घर का कोई काम हो या कारोबारी सिलसिले का कोई काम हो, लेकिन आपको ये मालूम है कि रात 12 बजे तक वो काम में मशगूल रहता है, सोता नहीं है। तो ज़ाहिर है कि ऐसे वक्त में आप इशा की नमाज़ के फ़ौरन बाद उसके पास में जा सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है। आपको किसी के मुताल्लिक ये मालूम है कि फ़जर की नमाज़ के बाद में सोने का मामूल है, अब वो चाहे 9 बजे तक का हो, 10 बजे तक का हो, तो ज़ाहिर है कि सोने का चूँकि मामूल है, तो ऐसे वक्त में अगर यहाँ पर अगरचे फ़जर की नमाज़ से पहले का वक्त बतलाया गया, लेकिन आप फ़जर के बाद भी नहीं जा सकते उस शख्स के पास में। तो ये जो औक़ात हैं ये कोई मुतय्यना नहीं है, बल्कि ये है मुआशरे के एतबार से और माहौल के एतबार से। जहाँ जैसा माहौल होगा वहाँ पर वैसा ही हुक्म लगाया जाएगा। वइज़ा बलगल अत्फ़ालु मिनकुमुल हुलुम फ़ल्यस्तअज़िनू कमा इस्तअज़ना अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। ऊपर जो है बच्चों का हुक्म बयान किया गया था कि छोटे जो बच्चे हैं 3 औक़ात के अलावा किसी भी वक्त में आ जा सकते हैं। बच्चे जब बालिग हो जाएं तो उनके लिए हुक्म दिया जा रहा है फ़ल्यस्तअज़िनू कमा इस्तअज़ना अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, तो वो इजाज़त तलब करें ऐसे ही जैसा कि इजाज़त तलब करते हैं वो लोग जो उनसे बड़ी उम्र के हैं। तो ठीक है, नाबालिग बच्चों को इजाज़त होती है और नाबालिग का मतलब ये कि चूँकि अहकाम के मुकल्लफ़ ही नहीं है वो। ऊपर जो कहा गया नाबालिग बच्चों के ताल्लुक़ से, तो वो जो हुक्म है वो ख़ुद माँ बाप के लिए, नाबालिग बच्चों के लिए हुक्म नहीं है कि वो ना आ जाया करें, बल्कि नाबालिग बच्चा तो समझते नहीं है इस चीज़ को। तो ऊपर जो हुक्म था वो माँ बाप के लिए थे कि माँ बाप को बच्चों को ये बात समझानी चाहिए कि इन 3 औक़ात में किसी के कमरे में बग़ैर इजाज़त के दाखिल नहीं होना चाहिए। बहरहाल बच्चे जब बालिग हो जाएँ तो फिर उनको हुक्म दिया जा रहा है कि जिस तरीके से बड़े इजाज़त लेकर के जाते हैं ये ख़ुद भी इजाज़त लेकर के जाएँ। वइज़ा बलगल अत्फ़ालु मिनकुमुल हुलुम, और जब बच्चे बालिग हो जाएँ फ़ल्यस्तअज़िनू कमा इस्तअज़ना अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, तो इजाज़त तलब करें ऐसे ही जैसे कि उनसे बड़े इजाज़त तलब करते हैं। कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयाति, अल्लाह ताला तुम्हारे सामने अपनी आयतें, अपने अहकामात साफ़ साफ़ बयान फरमाता है। वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह ताला जानने वाला और हिकमत वाला है। ये जो हुक्म है क्या बाकी है या मनसूख़ हो चुका है? तो अक्सर मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि हुक्म अपनी जगह पर बाकी है। हाँ, अलबत्ता मुआशरे में बिगाड़ की वजह से इस हुक्म पर अमल मुमकिन नहीं रहा है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है इसलिए बड़ी सख्त वईद फरमाया करते थे और बड़े सख्त अल्फाज में ताकीद किया करते थे इन अहकामात की, कि इन अहकामात पर ख़ुद भी अमल करना चाहिए और अपने बच्चों को ये अहकामात जो है सिखलाने चाहिए कि जो आराम का वक्त हो, चाहे हमारा भाई हो, बेटा हो, बाप हो, लेकिन बग़ैर इजाज़त के इन औक़ात में कमरे में दाखिल होने पर अपने बच्चों पर पाबंदी लगानी चाहिए और समझाना चाहिए बच्चों को। वल क़वाइदु मिनन निसाइ अल्लाती ला यरजून निकाहन फ़लैसा अलैहिन्ना जुनाहुन अन यज़अन सियाबहुन गैर मुतबर्रिजातिन बिज़ीनह व अन यस्तअफ़िफ़न खैरुल लहुन वल्लाहु समीउन अलीम। माक़बल में अहकामात बयान किए गए थे पर्दे के ताल्लुक़ से। औरतों के लिए ख़ास तौर पर हिदायत थी कि वो पर्दों का अहतिमाम करें। यहाँ पर जो है उन औरतों का तज़किरा किया जा रहा है जिनकी उम्र बड़ी हो चुकी है, और बड़ी उम्र का होने का मतलब ये है कि वो उस कैफ़ियत में पहुँच गई हैं कि लोगों का इल्तिफ़ात उनकी तरफ नहीं होता और ख़ुद वो इस लायक नहीं रहती कि किसी से निकाह कर सके। तो ऐसी औरतों के लिए पर्दे में शरीयत ने कुछ सहूलत रखी, और सहूलत ये रखी है कि वो आज़ा जिनका महरम के सामने खोलना औरतों के लिए जायज़ होता है, गैर महरम के सामने खोलना भी जायज़ होता है। वो औरतें जो उस उम्र को पहुंच गई हों कि दूसरा आदमी भी उनसे निकाह की रग़बत ना रखता हो और ये ख़ुद भी निकाह की रग़बत ना रखती हो, तो उनके लिए हुक्म ये है कि महरम के सामने जिनाज़ा का खोलना जायज़ होता है, गैर महरम के सामने भी उन आज़ा को खोल सकती है। यानी अपने माँ बाप, भाई बहन के सामने जिनाज़ा को खोल सकती है औरत, तो गैर महरम के सामने। लेकिन इसके अंदर भी शरीयत ने एक हुक्म लगाया है, कुरान करीम ने कहा गैर मुतबर्रिजातिन बिज़ीना, अपनी ज़ीनत को ज़ाहिर करने वाली ना हो, यानी मेकअप वगैरह करके। बहरहाल किसी के सामने बेपर्दा होने की क़तन इजाज़त नहीं। व अन यस्तअफ़िफ़न खैरुल लहुन, और अगर वो
एहतियात रखें खैरुल लहुम, तो ये उनके लिए और ज़्यादा बेहतर है। मतलब ये कि सिर्फ़ इजाज़त है, बेहतर अमल बहरहाल औरतों के लिए भी यही है, चाहे वो बूढ़ी हों, कि हर एक से महरम गैर महरम से जो है पर्दे का एहतिमाम करे। बल्कि हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह का इस सिलसिले में मसलक जो है थोड़ा शिद्दत पर मबनी है। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह एक उसूल ज़िक्र फरमाते हैं, किताबों के अंदर ज़िक्र है, लिकुल्लि साक़िततिन लाक़िता। ये हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने एक उसूल बयान किया कि किसी के भी मुताल्लिक़ आप ये नहीं कह सकते कि उसकी तरफ किसी की रग़बत नहीं होती। उन्होंने फिर उसूल बयान किया कि हर गिरी पड़ी चीज़ को कोई ना कोई उठाने वाला ज़रूर होता है। मतलब ये कि मिसाल के तौर पर 70 साल की, 85 साल की, 80 साल की कोई बूढ़ी औरत है तो ठीक है, एक नौजवान आदमी है, 40, 45, 50 साल का मर्द है, उसकी रग़बत उस औरत की तरफ नहीं हो सकती, लेकिन 85 साल का बूढ़ा है तो उसकी रग़बत तो उसी औरत की तरफ होगी। तो इसलिए इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस औरत को भी इजाज़त नहीं होगी बग़ैर पर्दा निकलने की। हाँ, जो इससे छोटी उम्र के लोग हैं, जैसे नौजवान हैं, 30, 35, 40 साल तक की उम्र के लोग हैं, तो चूँकि उनकी दादी के दर्जे में आ जाती है तो उनके सामने इजाज़त है, लेकिन अपनी हम उम्र लोगों के सामने इसको भी बेपर्दा होने की इजाज़त नहीं दी है। वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह ताला सुनने वाला और जानने वाला है। लैसा अलल आमा हरजुम वला अलल अअरज हरज वला अलल मरीज़ हरज वला अला अनफुसिकुम अन तअकुलू मिन बुयूतिकुम औ बुयूति आबाइकुम औ बुयूति उम्महातिकुम औ बुयूति इख्वानिकुम औ बुयूति अखवातिकुम औ बुयूति अअमामिकुम औ बुयूति अम्मातिकुम औ बुयूति अखवालिकुम औ बुयूति खालातिकुम औ मा मलकतुम मफातिहहु औ सदीक़िकुम लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तअकुलू जमीअन औ अश्ताता फ़इज़ा दख़लतुम बुयूतन फ़सल्लिमू अला अनफुसिकुम तहियतन मिन इंदिल्लाहि मुबारकतन तय्यबह कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयात लअल्लकुम ताक़िलून। ये जो आयत है एक ख़ास मौके के ताल्लुक़ से नाज़िल हुई। मुतअद्दिद वाक़ियात सहाबा किराम के पेश आए हैं। मुतअद्दिद मरतबा आपने भी ये पढ़ा होगा कि हदीस मुबारका के अंदर जो है एक दूसरे के हुकूक़ को हड़प कर लेने की, एक दूसरे के हुकूक़ को खा जाने की बड़ी सख्त वईदें कुरान करीम में भी मौजूद हैं और अहादीस मुबारका में भी बड़ी सख्त वईदें हैं। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन जो है इसके अंदर बड़ी एहतियात किया करते थे और बड़ा मुख्तात तरीक़ा उनका होता था किसी भी दूसरे की चीज़ के इस्तेमाल करने में। लेकिन सहाबा किराम का जो मुआशरा था, मक्कतुल मुकर्रमा का मुआशरा भी और मदीना मुनव्वरा का मुआशरा भी, मुआशरा उनका ये था कि बहुत ज़्यादा बेतकल्लुफ़ी का मुआशरा था और एक दूसरे की चीज़ों के इस्तेमाल में वो जो है ज़र्रा बराबर तकल्लुफ़ नहीं किया करते थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वईदें सुन कर के और कुरान करीम की जो आयात हैं हुकूक़ के ताल्लुक़ से, उनको सुन कर के सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन जो है अब बड़ी पसो पेश में पड़ गए और बड़ी वो तकलीफ़ में मुब्तला हो गए। तकलीफ़ क्या थी? कुछ लोग थे जो मिसाल के तौर पर किसी भी तरीक़े से नाकारा होते, नाबीना है या वो लंगड़ा है मिसाल के तौर पर या बीमार है, तो उनका जो मुआशरा था आपस में एक दूसरे के साथ में बिला तकल्लुफ़ खाने पीने का था। जब हुकूक़ के ताल्लुक़ से आयात नाजिल हुई और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वईदें सुनाई, तो अब जो सहाबी नाबीना थे वो ये सोचने लगे कि भाई मैं तो नाबीना हूँ और हुकूक़ का जो मसला है शरीयत में वो बहुत ज़्यादा सख्त है। मैं किसी के साथ में अगर एक प्लेट के अंदर खा रहा हूँ तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चूँकि फ़रमाया है कि एक दूसरे की रियायत करके खाना चाहिए। अब मैं तो नाबीना हूँ, मुझे तो मालूम ही नहीं होगा मैं कितना खा गया और मेरा साथी कितना खा गया। तो अब इन्होंने किनारा करना शुरू कर दिया। इसी तरीके से कोई लंगड़ा था तो उसने ये सोचा कि भाई मैं तो किसी मजलिस के अंदर बैठ रहा हूँ तो जाहिर है कि 2 आदमी की कम से कम जगह में घेर करके बैठूँगा तो इससे दूसरों को हरज होगा। अब दूसरों को हरज होगा तो दूसरों का जो हुकूक़ है वो इससे मारे जाएंगे, लिहाजा मैं दूसरों के साथ नहीं बैठता। ऐसे ही बीमार थे, वो ये सोचने लगे कि हम बीमार हैं और ज़ाहिर है कि दूसरा जो है हमारी रियायत के साथ में खाएगा तो हम दूसरे का हक़ मार लेंगे। तो इस तरीके से इन लोगों ने किनारा कशी इख्तियार कर दी। ऐसे ही जो लोग सही सलामत थे वो भी एहतिराज़ करने लगे इन लोगों के साथ खाने में। अब कोई आदमी नाबीना के साथ में खा रहा है तो वो ये सोचता था कि यार ये तो नाबीना है, इसको तो मालूम ही नहीं है प्लेट के अंदर कौन सी चीज़ अच्छी रखी हुई है, कौन सी चीज़ ख़राब रखी हुई है, ये तो जहाँ हाथ पड़ेगा वहाँ खा लेगा। और मैं चूँकि देख रहा हूँ मैं अच्छी चीज़ों की तरफ हाथ बढ़ाऊँगा तो कहीं ऐसा ना हो कि सामने वाले का हक़ मारा जाए। ऐसे ही लंगड़े के मुतालिक वो सोचने लगे कि उसको बैठने में चूँकि तकलीफ़ हो रही है तो ज़ाहिर है खाने में कुछ ना कुछ तकल्लुफ़ ज़रूर होगा। हम सही साली में तो हम ज़्यादा खा जाएंगे, वो कम खा जाएगा।
बीमार के ताल्लुक यही सोचने लगे कि बीमार जो है वो कम खाएगा और हम इसके मुकाबले में ज़्यादा खा जाएंगे। तो ये जो आपस की बेतकल्लुफ़ी थी सहाबा किराम की, इसकी वजह से अब ये जो हुकूक़ की आयात हैं या अहादीस हैं, वो जब उनका नुज़ूल हुआ तो सहाबा किराम बड़ी तकलीफ़ के अंदर मुब्तला हो गए और किनारा कशी इख्तियार करने लगे एक दूसरे से। उस वक्त जो है मज़कूरा आयत ये नाजिल हुई, जिसके अंदर ये बताया गया कि इतनी ज़्यादा एहतियात की भी ज़रूरत नहीं है और इतने ज़्यादा नुक्ता चीनी की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपस में तुम पहले खाना खाया करते थे वैसे ही खाओ, और शरीयत ने इतने ज़्यादा हुकूक़ की रियायत नहीं की है कि ऐसे मौके पर भी तुम किसी पर पाबंदी हो, बल्कि जो जितना खा सकता हो और जैसा खा सकता हो वो अपनी वसअत के मुताबिक खा सकता है। उसी को फरमाया लैसा अलल आमा हरज, नाबीना पर कोई हरज नहीं है, कोई मुज़ायक़ा नहीं, वला अलल आरज हरज, लंगड़े के लिए कोई मुज़ायक़ा नहीं, बीमार के लिए कोई मुज़ायक़ा नहीं, वला अला अनफुसिकुम, और ना ख़ुद तुम्हारे लिए इस बात में कोई हरज है कि तुम अपने घरों से खाओ, औ बुयूती आबाइकुम, या अपने माँ बाप के घरों से या माँ के घरों से, औ बुयूती इख़वानिकुम, या अपने भाइयों के घरों से या अपनी बहनों के घरों से, या अपने चचाओं के घरों से, या अपनी बहनों के घरों से, या अपने चचाओं के घरों से, या अपनी फूफियों के घरों से, या मामुओं के घर से, या खालाओं के घर से, औ मा मलकतुम मफातिहू, या उन घरों से जिनकी कुंजियाँ तुम्हारे अख्तियार में हैं, जिनकी चाबियाँ तुम्हारे पास है, औ सदीक़िकुम, या अपने दोस्तों के घरों से, लैसा अलैकुम जुनाहुन, तुम्हारे ऊपर कोई हरज नहीं, कोई गुनाह नहीं इस बात पर कि तुम सब मिल कर के खाओ और अश्ताता, या अलग अलग खाओ। इसमें एक चीज़ और है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चूँकि हुकूक़ के ताल्लुक़ से बतला रखा था, इसलिए सहाबा किराम जब जिहाद के लिए जाते थे तो जो लोग बीमार हुआ करते थे या मासूर होते थे, तो ये जिहाद पर जाने वाले जो अफराद होते थे वो अपने घर की चाबियाँ पकड़ा दिया करते थे इनको, और कहा भाई घर की देखभाल करना और घर के अंदर जो भी खाने पीने की चीज़ हो उसको इस्तेमाल कर लेना। लेकिन एहतियात की वजह से ये लोग इस्तेमाल नहीं करते थे। तो इसके मुतालिक भी है, ख़ास तौर पर एक सहाबी का वाक़या भी लिखा है कि एक सहाबी के दोस्त थे, वो जिहाद पे गए तो उन्होंने अपने दोस्त को चाबी पकड़ा दी घर की और कहने लगे कि मेरे घर वालों का भी ख्याल करना और घर वालों के साथ में मिल करके खाना भी खाते रहना। लेकिन जब ये वापस आए तो इन्होंने अपने दोस्त को देखा तो बहुत ज़्यादा दुबले हो चुके थे। इन्होंने मालूम किया कि भाई इसका क्या सबब हुआ। कहने लगे कि तुम चूँकि मुझे ज़िम्मेदारी दे करके गए थे अपने घर वालों की हिफाजत की, घर की हिफाजत की, तो तुम्हारे घर की हिफाजत मैं करता रहा, जिसकी वजह से मुझे खाने कमाने का कहीं मौका नहीं मिला, और तुम्हारे घर से मैं खाना एहतियात के ख़िलाफ़ समझता था, इसलिए तुम्हारे घर से भी मैंने कुछ नहीं खाया, तो ना खाने की वजह से ये कमज़ोरी आ गई है। तो इस तरह के और बहुत सारे वाक़यात पेश आए हैं जिन पर ये जो आयतें नाजिल की गई, जिसमें ये बतलाया गया है कि बेतकल्लुफ़ तुम जिनके घरों से खाना खाते चले आए हो उनके घरों से अब भी बेतकल्लुफ़ तुम खाना खा सकते हो, इतनी ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत नहीं। यह हुक्म उस वक्त भी था, आज भी यह हुक्म है, लेकिन यहाँ पर भी यही बात कही जाएगी कि मुआशरे के ताल्लुक़ से अहकामात बदलते हैं। अरब का जो मुआशरा था वो ये था कि बेतकल्लुफ़ खाने पीने का एक दूसरे के यहाँ मिजाज था। आज भी अगर आपका कोई दोस्त ऐसा है या घर वाले हैं, कोई रिश्तेदार ऐसा है कि बेतकल्लुफ़ आप किसी के यहाँ जा कर के खा सकते हो और किसी और को भी खाना खिला सकते हो, तो बिला तकल्लुफ़ खाने की और खिलाने की इजाज़त है। और अगर ऐसा नहीं है, जैसा कि हकीकतन मामला ये है कि आज का जो मुआशरा है हमारा वो ऐसा नहीं है। इस वक्त का जो मुआशरा है ये है कि ज़रा अपने भाई के फ्रिज में आप हाथ डाल के देखें, फिर देखें उसकी चेहरा कैसा बनता है। तो ये मुआशरे के तब्दीली की बात है। हमारा मुआशरा ऐसा नहीं है कि बिला तकल्लुफ़ आप अपने भाई के घर से भी कोई चीज़ बगैर इजाज़त के खा सकें। तो हमारे यहाँ ज़रूरत नहीं है इसकी, और ना ही हमारे यहाँ ऐसा होगा कि ये जो आयत है ये हमारे यहाँ फ़िट हो जाएगी कि बिला तकल्लुफ़ खा लो। नहीं, ऐसे मौके पर इजाज़त लेना ज़रूरी होगा। हाँ, आपका कोई बेतकल्लुफ़ दोस्त है या भाई आपका इतना बेतकल्लुफ़ है कि आप उसके घर से या वो आपके घर से बिला तकल्लुफ़ खा लेता है, तो फिर कोई हरज की बात नहीं। फ़इज़ा दख़लतुम बुयूता, जब तुम घरों में दाखिल हो, फ़सल्लिमू अला अनफुसिकुम, तो अपने घर वालों को सलाम कर लिया करो। ये दुआ के तौर पर है अल्लाह ताला की जानिब से, मुबारकतन तय्यबा, और बरकत वाली चीज़ है। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयात, अल्लाह ताला तुम्हारे सामने ऐसे ही अहकामात बतलाता है, लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम लोग समझ सकें। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए।